आज का प्रश्न हमें लिखा है मुकेश शर्मा जी ने वाराणसी से। तो मुकेश लिखते हैं कि गुरुदेव, आपने कहा कि सत्य को पाने के लिए ध्यान जरूरी है, लेकिन मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो सांसारिक ख्यालों में खो जाता हूँ। मुझे ध्यान में कोई सुख नहीं मिला। फिर आपने कहा कि अगर ध्यान नहीं लगता तुम्हारा तो तुम हिमालय पर जाकर ध्यान लगा सकते हो कुछ दिन के लिए। तो मुझे हिमालय पर जाने से डर लगता है गुरुदेव, ऊंचाई से मुझे डर लगता है। मैं वहां जाकर भी ध्यान करने में सक्षम नहीं हूँ। तो अब आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूँ। मैं दुविधा में हूँ, क्योंकि मैं इस संसार में देख चुका हूँ कि हर तरफ दुख ही दुख फैला है। और आपने जो औषधि बताई है वह ध्यान की औषधि है, जिसे मैं करने में समर्थ नहीं हूँ। कृपया मुझे कोई किताब वगैरह दे दीजिए जिसे पढ़कर मैं सत्य को जान सकूं। आपकी कृपा होगी। तो मुकेश, पंख खोलने में प्राण अटकते हैं। जहाँ पंख खोलने की बात आती है वहाँ बचने की बात करने लगता है ये मन। वह कहता है कि घर बैठे बैठे बात चले, राम की हो, रहीम की हो, मोक्ष की हो, निर्वाण की हो, सब सुनेंगे। सत्यनारायण की कथा यहीं करवाएंगे, मगर कहीं जाएंगे नहीं। इंच भर भी स्वयं को नहीं बदलेंगे। तो मुकेश, तेरी तकदीर में आशा ऐस अंजाम नहीं, एक ही शोर से आकाश घबराता है। अगर ऐसी बात है कि क्रांति से इतना डर लगता है, क्रांति की आवाज़ से ही डर लगता है, तो फिर तेरी किस्मत में कोई सुख की संभावना नहीं। फिर तू पक्का समझ ले कि फिर तुझे सुख मिलने वाला नहीं है। फिर आनंद की कभी वर्षा न होगी, अमृत कभी तेरे द्वार दस्तक न देगा, परमात्मा से कभी तेरा मिलन होगा नहीं। तेरी तकदीर में ऐसे अंजाम नहीं, एक शोर से आकाश से घबराता है। अगर क्रांति की आवाज़ से ही घबराता है, अगर इंकलाब से घबराता है, अगर अपने को बदलने से ऐसा ही भयभीत है कि जैसा हूँ वैसा रहूँगा। सोचो, बच्चा माँ के पेट में होता है और घबरा जाए और माँ के बाहर न आए तो क्या हो। एक बात तो साफ है कि जब बच्चा 9 महीने बाद माँ के पेट से बाहर आता है तो उसे कभी लगता होगा कि मर रहा हूँ। निश्चित ही ऐसा लगता होगा कि मर रहा हूँ, क्योंकि 9 महीने की जो जिंदगी जानी वह तो ख़त्म हो रही है, वह तो समाप्त हो रही है। और 9 महीने तक कैसी मज़ेदार ज़िंदगी जानी, कैसे सुख की दुनिया देखी। न कोई चिंता थी, न कोई फिक्र थी, न कोई दायित्व था, न कोई झंझट। सोए थे क्षीर सागर में विष्णु बने। तुम्हें पता है ना, माँ के पेट में ठीक समुद्र जैसा जल होता है, उसी जल में बच्चा तैरता है। माँ के शरीर की गर्मी उस जल को गर्म रखती है। जैसे कभी गर्म ट्यूब में तुम बैठ जाते हो और सुख में डूब जाते हो, ऐसा बच्चा 9 महीने उस गर्भ के जल में तैरता है। वह अक्षीर सागर है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, न रोटी कमानी है, न घर बनाना है, श्वास तक अपनी लेने की फिक्र नहीं, क्योंकि माँ ही श्वास लेती है, माँ भोजन पचाती है, माँ ही खून पहुँचाती है। सारा काम कोई और कर रहा है, उसे उसका पता भी नहीं है। धन्यवाद देने की भी झंझट नहीं है। सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है, परमात्मा सब कर रहा है। फिर एक दिन अचानक इस अपूर्व घर से उजड़ने की घड़ी आ जाती है। निकलना पड़ता है इसे घोंसले से बाहर। तो बच्चा घबराता है, घबराता ही होगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा जीवन के पहले दिन ही घटती है, फिर तो सब पीड़ाएं छोटी हैं। उसको ट्रामा कहते हैं मनोवैज्ञानिक। वह इतना बड़ा घाव होता है बच्चे को कि अचानक उखड़ना पड़ता है। बस गए थे, और 9 महीने को तुम थोड़ा मत समझना मुकेश, तुम्हें थोड़े लगते होंगे 9 महीने। बच्चे के लिए तो 9 महीने अनंत काल है।
क्योंकि न तो कोई घड़ी है, न कोई कैलेंडर है, न कोई जांच पड़ताल, कुछ भी नहीं। और एक बात का और ख्याल रखना, सुख की घड़ियाँ खूब लंबी होती हैं, अनंत काल मालूम पड़ता है। सुख ही सुख है, कहीं दुख की कोई किरण भी नहीं है। तो 9 महीने जैसे शाश्वत, कोई शुरू नहीं कोई अंत नहीं, एक ही स्वर बजता रहता है। तो बच्चे के लिए 9 महीने 9 महीने नहीं, वह अनंत काल में रह लिया जैसे। और मुकेश, अब इस अनंत काल में रहने के बाद अचानक एक दिन उखड़ना पड़ रहा है, सब छोड़ना पड़ रहा है। जिसे जीवन जाना था वह छूट रहा है, और कहाँ जाना होगा इसका भी कुछ पता नहीं। तो बच्चा भी रुकने की कोशिश करता होगा। इसी से पीड़ा होती है माँ को। बच्चे रुकने की कोशिश करते हैं, बच्चे अपने को वही जमाए रखने की चेष्टा करते हैं, आना नहीं चाहते। जगत का तो उन्हें पता भी नहीं, लेकिन अगर न आए तो मरेगा। जिसको वह मृत्यु समझ रहा है वह एक नए जीवन की शुरुआत है। अगर वह जिद करके रुक जाए तो जिसे वह अपना जीवन समझ रहा है वह मृत्यु में परिणीत हो जाती है। वह कक्षा पार हो गई मुकेश, अब उसको आगे जाना है। अब खतरा मोल लेना है, क्योंकि खतरा मोल लिए बिना जीवन में कोई विकास नहीं होता। अब चुनौतियां झेलनी है। बच्चा पैदा हो गया, रोज रोज चुनौतियां बढ़ती जाएंगी, रोज रोज। जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे संसार का दायित्व और संघर्ष, उपद्रव बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे और भी घर छोड़ने होंगे। 5-7 साल का हो जाएगा जब, तो स्कूल जाना पड़ेगा। फिर एक झंझट। यह घर की 4 दीवारी बड़ी सुखद थी, यहाँ सब अपने थे। अब परायों में जाना होगा। अब पता नहीं वह कैसा व्यवहार करेंगे। निश्चित ही ऐसा व्यवहार तो बिल्कुल नहीं करेंगे जैसा माँ करती थी, पिता करते थे, भाई बहन करते थे। डरता है बच्चा। तुमने देखा होगा ना, छोटे बच्चे को स्कूल भेजने के वक्त कैसी घबराहट होती है, कैसे लोट लोट कर अपने घर की तरफ देखता है। वो यही गृहस्थी का मन है मुकेश। अनजान में जा रहा है, पता नहीं कौन मिलेंगे, कैसे लोग मिलेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। और अब तक सुरक्षा में पला है, अब असुरक्षा में उतर रहा है। फिर स्कूल, फिर कॉलेज और विश्वविद्यालय, और फिर विश्वविद्यालय से एक दिन विवाह है, और एक नया घर उसे अपना बनाना होगा। अब सारा दायित्व उसका है, अब सारी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती। अब उसके बच्चे होंगे, उनकी जिम्मेदारी भी उसी पर होगी। अब संघर्ष में उतर गया पूरे संसार के, बाजार में खड़ा होगा। यह आत्म विकास की अनिवार्य शर्त है मुकेश। ऐसी ही अंतरयात्रा की घड़ियां हैं, ऐसे ही आध्यात्म का जगत है जहां तुम सफ़र करना चाहते हो। तुमने कहा कि ध्यान मृत्यु कहते हैं ध्यान को, तो हाँ, ध्यान मृत्यु ही है। तुम्हें मरना पड़ेगा। जो रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह मृत्यु का रास्ता है। मैं तुम्हें मृत्यु ही सिखा रहा हूँ। संन्यास एक मृत्यु है, लेकिन वह मृत्यु तुम्हारे संसार की नहीं। डरो मत, वह तुम्हारे शरीर की मृत्यु नहीं, वह तुम्हारे अहंकार की मृत्यु है, तुम्हारे मैं भाव की मृत्यु है। तुम कहते हो कि हिमालय पर जाने से डर लगता है, तुम कहते हो कि तुम्हें ऊंचाई से भी डर लगता है, और तुम परमात्मा को पाना चाहते हो। कभी आगे कभी पीछे, कोई रफ्तार है यहाँ। हमें रफ्तार का ढंग बदलना होगा। जिहन के वास्ते साचे तो न ढलेगी हयात। और मुकेश, जिंदगी तुम्हारे ढंग से नहीं चल सकती, याद रखना। तुमने जिंदगी को अपने ढंग से चलाना चाहा तो तुम दुख में पड़े हो। यही तो दुख है, सारा संताप यही है। जगत का दुख और क्या है कि तुमने जिंदगी को अपने ढंग से चलाना चाहा। तुम कहते हो यह जिंदगी का व्यवहार मेरे ढांचे में हो, जैसा मैं चाहूँ वैसा हो। तुम चाहते हो कि नदी मेरे पीछे चले, तुम चाहते हो कि पहाड़ तुम्हारे पैर के नीचे हों। यह नदी तुम्हारे पीछे न चलेगी। तुम इस नदी की छोटी सी एक लहर हो, इस सृष्टि की तुम सिर्फ एक छोटी सी लहर हो। लहर के पीछे नदी कैसे चल सकती है मुकेश? लहर को ही नदी के साथ चलना होगा, अंग को विराट के साथ चलना होगा। विराट कभी अंग के साथ नहीं चल सकता।
हम तो छोटे छोटे हिस्से हैं, मगर जिंदगी भर हम यही तो कोशिश करते हैं। यही तो अहंकार की घोषणा है कि मैं सिद्ध कर दूंगा कि जिंदगी मेरे पीछे चलती है, अस्तित्व मेरे पीछे चलता है, कि परमात्मा साए की तरह मेरे पीछे पीछे आता है। यही दुख है। अहंकार दुख का मूल है। जीवन के वास्ते सोचे तो न ढलेगी हयात। तुम याद रखो मुकेश, जिंदगी तुम्हारे लिए तुम्हारे बनाए सांचे में नहीं ढलेगी। तुम्ही को जिंदगी के सांचे में ढलना होगा। इसका नाम समर्पण है। जिस दिन यह बात समझ में आ गई कि नदी के साथ मुझे बहना होगा, तैरना भी नहीं है, हाथ पैर भी नहीं चलाने हैं, तुम्हें नदी के साथ बहना होगा। जिस दिन तुम अपने अहंकार को उतार कर रख देते हो और तुम कहते हो कि अब मैं तैरूंगा भी नहीं, अब तो सिर्फ बहूंगा, ले जाए जहाँ नदी, गिराए पर्वतों से तो गिरूंगा, डुबाए सागरों में तो डूबूंगा, ले जाए जहाँ चाहे नदी, भाप बनकर उड़ेगी बादलों से तो उड़ूंगा, ले जाए जहाँ जी करे। अब अपनी इच्छा को छोड़ता हूँ, अब अपनी मर्जी को छोड़ता हूँ। यही तो राम के होने का अर्थ है। और तुमने कहा मुकेश कि तुम्हें कोई ऐसी किताब दे दूँ जिसे पढ़कर तुम सत्य को पास को, परमात्मा को पास को। तो ज्ञान और अज्ञान में बड़ा भेद है। एक तो ज्ञान मिलता है पोथी से, पोथी यानी थोथी, पोथी से जो मिले उस पर भरोसा मत करना। और एक ज्ञान मिलता है साहस करके, जीवन में उतरने से। ऐसा सूरवीर चाहिए। आज इन पदों में उसी सूरवीर की प्रशंसा है जो कि मेरे रास्ते पर चल सकता है, जो कि सत्य के रास्ते पर चल सकता है। एक एक पद का ठीक से ध्यान देना। पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीण, दरिया ऐसा न मिला, राम नाम लवलीन। खोजते खोजते थक गया, बहुत लोग मिले, पंडित थे, ज्ञानी थे, वेद शास्त्र के ज्ञाता थे, कंठस्थ थे सबके वेद, उपनिषद की वाणी झरती थी, तोते थे लेकिन सब दोहरा रहे थे, अपना कभी कुछ जाना नहीं, निज की संपत्ता जरा भी न थी, सब बासा उधार। पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीण, बड़ी कुशलताएं थी उनकी, प्रवीण थे बहुत शब्दों में, तर्कों से, खंडन से, मंडन से, शास्त्रार्थ में, वाद विवाद में, अनुमान में, दर्शन में बड़े प्रवीण थे। मगर इस प्रवीणता का क्या करना, भीतर का दिया तो जला नहीं, भीतर तो गहन अंधेरा था। दरिया ऐसा न मिला, राम नाम लवलीन। तलाश दरिया को उसकी थी जो राम में डूबा हुआ, क्योंकि जो राम में डूब सकता है वही तुम्हें राम में डूबा भी सकता है। शास्त्र में जो डूबा है, किताब में जो डूबा है, वह तुम्हें भी किताब में ही डुबाएगा, तो और वो कुछ कर नहीं सकता। वेद पाठी के पास जाओगे, वेद पाठी हो जाओगे, व्याकरण सिखाएगा, भाषा सिखाएगा, शब्द की महिमा सिखाएगा, लेकिन निशब्द शून्य के चमत्कार को तो उसके पास तुम पाओगे नहीं। मौन तो उसके पास पा ही नहीं सकते, उसके हृदय में ध्यान तो है ही नहीं, सुरती तो उसकी कभी जगी नहीं, तो उसके पास तुम खूब कूड़ा करकट इकट्ठा करके लौट आओगे। जान तो बहुत लोगे, लेकिन जानने को कुछ भी नहीं होगा। ज्ञान खूब इकट्ठा हो जाएगा किताबों से, भीतर का अज्ञान वहाँ का तहाँ रहेगा, जैसे का तैसा। दरिया ऐसा न मिला, राम नाम लवलीन। तलाश थी किसी की जो राम में डूबा हो, जिसने अपने अहंकार को छोड़ा हो, जिसने अनंत को पाया हो। तलाश थी किसी ऐसे की जो अब न तैरता हो धारा के विपरीत, विपरीत की बात ही नहीं, जो तैरता ही न हो, जिसने अपने को छोड़ दिया है, अपने को परम विश्राम में छोड़ दिया। परमात्मा जहाँ ले जाए तो उसकी मर्जी, जो उसके इशारे पर ही जीता है, जो बांस की पोंगरी हो। परमात्मा जो गाए गाता हो, न गाए चुप रह जाता हो, जिसकी अपनी पकड़ गई वही राम का होता है। बड़े दर्द से कहते हैं दरिया, बड़े दर्द से कहते हैं, ऐसा ना मिला, ऐसे गुरु की तलाश थी। बहुत मिले समझाने वाले, मिले बहुत सुनने वाले, करते खींचतान, उनके पास खूब तर्क देखा। आज इतना ही। हर हर महादेव, जय माँ काली, हर हर गंगे।